मईशत अव्वलीन तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म ने कमर कस ली, मुआशी बहाली के लिए हंगामी लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। हल्फ उठाते ही मुल्क की मईशत से मुतालिक अहम इजलास की सदारत। कहा मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत सरमायाकारी और कारोबार के फरोग के लिए भरपूर काम करेगी। नुकसान में जाने वाले इदारों की निष्कारी की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़िर है। हुकूमती हुजूम कम किया जाएगा। जिन इदारों की जरूरत नहीं उन्हें ज़म या खत्म कर दिया जाएगा। बैंकों, अमालियाती इदारों को दरमियाने और छोटे कारोबार के फरोग के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत। SIFC मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम इक़दाम करार, मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। आसिफ जरदारी को सदर बनाने का मिशन, पीपल्स पार्टी मुतहरिक। बिलावल भुट्टो जरदारी की कायम करदा कमेटी के इत्तेहादी जमातों से राब्ते। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के लिए वोट मांग लिया। वफ्द की अलीम खान, सालिक हुसैन और खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकातें। IPP और काफ लीग ने आसिफ जरदारी की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सदीकी ने राब्ता कमेटी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब सदारती उम्मीदवारों आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात मंजूर। हतमी फहरिस्त आवेजा, पोलिंग 9 मार्च को होगी। उधर महमूद अचकजई ने जमात इस्लामी से वोट मांग लिया। लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता, हिमायत की दरखास्त। तर्जुमान के मुताबिक जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे के मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दीगर जमातों की दरख्वास्त से मंजूर। नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर सुनाया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से इख्तलाफ। लिखा आइन में तरमीम तक मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 75 मखसूस नशिस्तों से महरूम। कौमी असम्बली की 23, पंजाब की 24, KP की 25, सिंध की 3 नशिस्तें मिलना थी। हमारे जो कैंडिडेट्स थे PTI बैक कैंडिडेट्स, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाएं। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है। पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। वो 1 मिनट भी इस ओहदे पे नहीं ठहर सकते। इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है, जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा गैर आईनी फैसला जमहूरियत की पीठ में आखिरी खंजर है। नामुकम्मल असेंबली सदर, वजीर आजम और सेनेटर के इंतखाब को मुकम्मल नहीं कर सकती। अपीलों पर फैसले तक सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। अली जफर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का हाई कोर्ट में जाने का ऐलान। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है ना फैसला। उम्मीद है हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, गवर्नर्स और वज़ीर आला की शिरकत। तीनों सर्विसेज चीफ्स और सुफरा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक़ ओहदे से सुबुकदोश हो गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर विदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बना के हमें मेनायत के बारे में
एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। A national security document, the government of Pakistan. और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those. और खान साहब को ये पता था, ये जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वजीर आला केपी यकीन दहानी कराएं, फैसले को तस्लीम करेंगे तो मैं कमीशन की हिमायत करता हूं। बोले बानी पीटीआई ने खुद कहा मुझसे साइफर की कॉपी गुम हो गई। सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में शाया कराई गई। कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारा कोड ट्रैक कर सकते हैं। कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करने की दावत। बोले आए जुडिशल और इलेक्शन रिफॉर्म्स करें ताकि शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। मुल्क बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। मुफाहमत हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। जमशेद दस्ती बार बार मुदाखलत करते रहे, ऐवान मछली मंडी बना रहा। बिलावल भुट्टो ने एहतजाज करने वालों को कार्टून करार दे दिया। बादअज़ा खुद ही अपने अल्फाज हज़फ करने का कह दिया। शहबाज शरीफ साहब और यहाँ मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, एक दिन में 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। ना हमारा लीडर झुकेगा, ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो लोग आए हैं, ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन। पीटीआई का साइफर पर सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में असद कैसर ने खिताब में कहा सफीर को जिस तरह बुलाकर डिक्टेशन दी गई है वो कौमी खैरत पर सवालिया निशान है। ये सब खुद कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है, फिर उसी साइफर को बुनियाद बनाकर मुकदमात बनाए गए, इससे सांस दी गई। हम झुके ना हमारा लीडर झुकेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमें हक ना मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं करेगा। मिनिस्टर गौहर ने कहा कि हमें जमहूरियत का दर्ज देने वाला आज नाना की सियासत दफन कर गया। नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। मिनिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया। बोले बेहतर होता ओहदे के पीछे ना जाते, क्या पीटीआई अपने 50 अरब के केसेस मुआफ नहीं करवाए। कौमी असेंबली में महमूद खान अचकजई के घर छापे की गूंज। महमूद अचकजई बोले पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करने की पादाश में मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ा दें लेकिन मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। उमर अयूब ने कहा कल महमूद अचकजई के घर पर छापा मारा गया, घर के 2 गार्ड्स को उठाया, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस छापे का एक्शन लें। सेनेट में भी अचकजई के घर छापे पर बहस, वाक़े की शदीद मज़म्मत। अख्तर मेंगल ने तमाम सियासी कैदी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। सरबराह बीएनपी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पर तवज्जो दें। गवादर जिसके नाम पर सी पैक बना वो डूब गया, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर देते तो बेहतर होता। मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है, ये शोर फिर मुदाखलत को आवाज और जवाब दे रहा है और इसके बगैर काम नहीं बन पाएगा। 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे और जो यहाँ बैठे थे वो वहाँ बैठे हुए हैं। धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा।
MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, लगता है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासत को मुदाखलत की हमेशा शिकायत रही। 2018 में जितवाने वालों ने 2024 में आपको हरा दिया। शोर की बजाय कानून और आइन का रास्ता अपनाया जाए। ज़िले हुकूमतों को इख्तियारात देने की कानून साजी का मुतालबा। उमर अयूब का अपोजिशन की तकारीर टीवी पर ना दिखाने का शिकवा। कहा, वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार था, कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई, क्या वो आसमान से उतरे हैं कि तकरीर नहीं काटी गई? कॉपी सप्ली में अपोजिशन की तकारीर, सरकारी टीवी बार बार अपनी नशरियात रोकता रहा। महमूद अचकसई, उमर अयूब की तकरीर की कवरेज रोकी गई। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए, सरकारी टीवी ने फिर तकरीर नशर करना रोक दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का दौरा, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आला की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की मुस्तहिक अफराद के घरों में तरसील शुरू। राशन बैग में 10 किलो आटा, चीनी, बेसन, घी और चावल के 2-2 किलो के पैकेट शामिल। 10 किलो आटे के थैले पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर का लोगो आवेज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर इज़हार एतमाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ख़त, नेक तमन्नाओं का इज़हार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, नई हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी मेल मुलाकातों का मौका बन गई। एक दूसरे के साथ मसाफ़े, मुस्कुराहटों के तबादले। आर्मी चीफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से हाथ मिलाया। आर्मी चीफ की आमद पर शुरकाने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की भी आर्मी चीफ से गपशप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अस्करी क़यादत की मुलाकात। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला KP हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक ना हुए। कहा, शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत की। रज़ा रब्बानी और अहमद रज़ा कसूरी ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस में मुख्तसर राय भी दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो वो राय के बजाय फैसला होगा। KP में पहले मरहले में 12 वज़रा को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। मुश्ताक गनी को सीनियर सूबाई वज़ीर, तैमूर सलीम झगड़ा मुशीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान। अरशद अयूब, मलिक लियाकत अली, डॉक्टर अमजद, शकील अहमद काबीना में शामिल होंगे। खलीकुल रहमान, तारिक महमूद, फैसल तरकई भी मुजव्वज़ा काबीना का हिस्सा। फजल शकूर खान, आरिफ अहमद जई, मीना खान आफरीदी की भी शमूलियत मुतवक्के। काबीना अरकान की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे।